नमस्कार मित्रों, सभी स्नेही जनों को सुप्रभातम। बंधुओं, आज यह शुभ समय और शुभ घड़ी में आचार्य शुक्ला यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। और मित्रों, आज मैं फिर आपको बहुत ही शास्त्रों के और शास्त्रों के अंदर से और शास्त्रों में रह करके जो हमने जानकारी ली है, जानकारी का विश्लेषण आप लोगों के सामने रखेंगे। आज का टॉपिक है निसंतानों को संतान की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी अगर करेंगे यह लंबा उपाय। छोटा उपाय तो मैं आपको बताऊंगा इसमें, लेकिन लंबा उपाय क्या है और छोटा उपाय क्या है, लघु उपाय और दीर्घ उपाय, ये दोनों उपायों में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार अगर आपको कुछ अद्भुत और सही जीवन की अगर आपको कामना सिद्ध करनी है तो वह यह कहानी निसंतानों के लिए है। विशेषकर जो निसंतान व्यक्ति हैं, जो जिनको संतान नहीं है, 1 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष ऐसे कुछ वर्ष बीत गए हैं, जो माताओं की गोद नहीं भरी हुई है, उनके लिए आज मैं विशेष जानकारी आपको बताऊंगा। अगर ये जानकारी आप सही ढंग से प्रारंभिक वीडियो से अंत के वीडियो तक देखेंगे तो आपको जानकारी पूरी समझ में आएगी। तो बंधुओं, आप भी जान सकते हैं और आप अपने किसी मित्र यारों को भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सटीक, बहुत ही अचूक और बहुत ही अद्भुत जानकारी है बंधुओं। क्योंकि आज के समय विवाह हो जाना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी कन्याओं की या स्त्रियों की या माताओं की गोद भरना या गोद में एक संतान खेलना या संतान का होना, ये बहुत ही जीवन में यह अद्भुत भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए। क्योंकि जिन माताओं के, जिन स्त्रियों के गोद में संतान नहीं है, वह सोच लीजिए रोज आंसू बहाती हैं, रोज किसी के तानों के जो मारे हुए शब्द हैं उनके कानों में गुंजायमान होते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, ताने मारने वाले लोग, बुराई करने वाले लोग और एक दूसरे से चाई चुगली करने वाले लोग, बहुत से सारे लोग होते हैं जो आपको सही ढंग से रहने भी नहीं देते हैं। अगर बंधुओं, अगर आपको यह वीडियो के हिसाब से अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको निसंतान व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, क्योंकि यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास में विशेषकर यह उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। चाहे तो इन उपायों को शीघ्र अपना लें और अपने घर में नव बालक और बाल गोपाल का आगमन कराएं। उसके लिए परमात्मा भगवान साक्षात नंद गोपाल बाल गोपाल भगवान कृष्णचंद्र नंद नंदन बाल गोपाल भगवान श्री नारायण स्वरूप श्री बाल गोपाल कृष्णचंद्र का ध्यान पूजन पाठ जाप यज्ञादि हवन करके हम यह कामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। पहला काम आपको करना है कि आप श्रेष्ठ ब्राह्मण को आमंत्रित करें और उच्च कोटि के ब्राह्मण हों, जो विद्वान हों, शास्त्रों के मर्मज्ञ हों, ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे देवताओं को बुला करके आप अपने घर में ब्राह्मण स्वरूप आचार्य को आसन दीजिए। उनको बुला करके उनके चरणों में प्रणाम करें और उनके चरणों का प्रक्षालन करें। उनके चरण का जल जो है प्रक्षालन किया हुआ, वह पति पत्नी दोनों पी लें। पहला उपाय आपको करने के बाद दूसरे उपाय में प्रवेश करना है कि आचार्य गुरुजन जो आपके घर में आए हुए हैं, जो परम श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता आपके घर में आए हैं, उनसे नम्र निवेदन करें कि गुरुदेव, हे ब्राह्मण देवता, हमारे यहाँ कुल में या हमारे पति पत्नी के बीच में कोई संतान प्राप्ति नहीं है और संतान प्राप्ति के कोई उपाय भी हम नहीं जानते हैं। प्रभु, आप कृपा करके हमारे कुंडलियों का विश्लेषण करके, हमारे भाग्य का विश्लेषण करके आप हमें बताइए कि आखिरकार ये संतान हमें कब प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, क्या उसके विधि है, क्या विधान है, क्या नियम है, क्या हमें आचरण करने चाहिए। अगर ये सब आप पूछेंगे तो वह प्रसन्नता पूर्वक आचार्य गुरुजन जो होंगे आपके जो घर में आए हुए हैं, वह आपसे प्रसन्न होकर के आपको सही मार्ग, सही दिशा प्रशस्त कराएंगे। अगर सही दिशा, सही मार्ग आप अपनाना चाहते हैं तो आपको उनके कहे हुए शब्द मेरे मुखारबिंद से आप सुनिए कि आखिरकार वह आपसे क्या कहेंगे और मैं आपको क्या
राय दे रहा हूं, क्या विचार रख रहा हूं और कैसे मैं आपको समझा रहा हूं। बंधुओं, पहले तो आपकी अपनी कुंडली को वहां दिखाना है। कुंडली को देखने के बाद हम बताते हैं कि आपके कौन से स्थान में पुत्र भाव और कौन से स्थान में पुत्री भाव होते हैं, कौन से स्थान में संतान है, कौन से स्थान में संतान नहीं है। ऐसे हम ग्रहों को, भावों को पढ़ करके, विश्लेषण करके हम बताते हैं कि आखिरकार आपको संतान की प्राप्ति है कि नहीं है, होगी तो कब तक होगी, उसके क्या उपाय हैं, क्या विधि विधान है, क्या नियम है, यह आपको हम सारा समझाने जा रहे हैं। बंधुओं, हम आचार्य ब्राह्मण को बुला करके आप अपने घर में आप पंचादि दिवस, एकादि दिवस, आप चाहें तो एकादिवस या पंच दिवस या सप्त दिवस या तो अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक आप यह संतान गोपाल स्तोत्र और संतान स्तोत्र नाम के मंत्र के द्वारा आप 1.25 लाख जाप कराएं और रोज प्रतिदिन सर्वतोभद्र मंडल भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुल देवी देवता और नवग्रह भगवान वरुण देवता का आवाहन पूजन भी रोज करें। आवाहन पूजन रोज करने से प्रतिदिन जब आप 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन या तो 15 दिन करेंगे तो आपके उसी बीच में आचार्य ब्राह्मणों द्वारा कई प्रकार के शुभ संकेत प्राप्त हो जाएंगे आपको। क्योंकि आपके जो कमियां हैं, जो आपकी बुराइयां हैं, जो आपके ग्रह के दोष हैं, वह रोज की पूजाओं से सब भस्म हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और आपकी मनोकामना, अभिलाषाएं और मनवांछित फल की सिद्धि आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा बंधुओं। इसलिए स्नेही जनों, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में हमारे मित्रों को या हमारे जो भी जानकार हैं उनके यहाँ संतान का आगमन हो, वह निसंतान व्यक्ति, वह निसंतान जो मनुष्य हैं, अगर उनके यहाँ संतान आकर के खेले गोद में घर में खिलखिलाए तो आप यह उपाय सबको बताएं, सबको सुनाएं और यह जब सुनाएंगे तो उनकी गोद अवश्य भरेगी बंधुओं। ब्राह्मण आचार्यों से घर में अनुष्ठान कराएं, अपने भवन में अनुष्ठान कराने के बाद यह अनुष्ठान में विधि विधान से वह जाप करेंगे आपका। और वह ब्राह्मण कितने होने चाहिए? कम से कम 5 ब्राह्मण सुखाय च, 5 ब्राह्मणों में वह सुख की प्राप्ति होगी। या 7 ब्राह्मण 7 ऋषि कार्य सिद्धये, आप 7 ब्राह्मणों के द्वारा भी इस यज्ञ को प्रारंभ करके समापन की ओर ले जा सकते हैं तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब अगर आप कराना चाहते हैं 15 दिन का तो 11 ब्राह्मण पुत्र पौत्राधिवर्धनाय नमः, तो आपके जीवन में 11 ब्राह्मणों के द्वारा जब अनुष्ठान होगा, यज्ञ होगा, तब आपके यहाँ नवरत्न स्वरूप बाल गोपाल नंद नंदन भगवान श्री सुंदर संस्कारी संतान का आगमन हो जाएगा। बंधुओं, यह प्रक्रिया, यह लीला तो आप जानते हैं कि जब भगवान राम को भी आना था तब दशरथ जी ने भी अपने गुरु को बुला करके आवाहन पूजनादि यज्ञादि कर्म करके 4 पुत्रों की प्राप्ति किए थे और 4 पुत्रों के प्राप्ति के बाद उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद छा गया था। लेकिन भाग्य का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि उनको जब संतानों का सुख प्राप्त हुआ इसके बाद ही उनका परलोक जाना भी तय हो गया। बंधुओं, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो अवश्य होगा, लेकिन हमारे कुछ पूर्व जन्म के कर्म हैं, कुछ हमारा प्रारब्ध है जो हम जाने अनजाने में पाप करते हैं, किसी के साथ छल कपट प्रपंच करते हैं, उसका भोग, उसका पाप का फल हमें दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्मों का अगर फल आपने भोगा है तो आपको अच्छे कर्म ही आप किए थे पूर्व जन्म में। अगर पूर्व जन्म में आप दान पुण्य यज्ञादि हवन पूजा पाठ दूसरों की भलाई, अगर ऐसे आप सामर्थ्यवान यज्ञ पूजा पाठ करते हैं तो आपको अगले जन्म में भी ऐसे ही सुंदर जीवन प्राप्त होगा जैसे जीवन की आप कामना भी नहीं कर सकते। पर ब्रह्म परमेश्वर से अगर आप अपनी शरणागति अगर आप जोड़ना चाहते हैं, अपने आप को परमात्मा में अर्पण करना चाहते हैं तो आप यह प्रयोग करें। इन प्रयोगों से शीघ्र आपके घर में नव शुभकारी और बाल गोपाल नंद नंदन भगवान कृष्ण चंद्र स्वरूप संतान का आगमन होगा बंधुओं। इसलिए
आज मैं आपको ये छोटे उपाय, छोटे विचारों से और छोटे ही शास्त्र से निचोड़ ला करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस निचोड़ को, इस शास्त्र के विधि विधान को आप मानिए, और अगर आप जब मानेंगे तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और आप हमारे से शुभ और समाचार देने के लिए लालायित हो जाएंगे। बंधुओं, इसलिए हमने अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी डाले हैं, हमने अपने सारे विधि विधान से सब कुछ रखा है, ताकि आपको इसके बारे में कोई संदेह हो तो कमेंट में लिखिए। कोई आपको ना समझ में आ रहा हो तो पर्सनली आप मुझे फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें बंधुओं, क्योंकि वीडियो में जितना से ज्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने के लिए, आपके जीवन में खुशियां फैलाने के लिए मिलते रहेंगे बंधुओं। क्योंकि मैं ऐसे ही शास्त्रों का निचोड़ लघु रूप में, छोटे रूप में आपको बताता रहूंगा और आपके जीवन में खुशियां बिखेरता रहूंगा, क्योंकि मेरा एक ही यही लक्ष्य है कि आपके जीवन को करना है पूरा, ताकि आपके जीवन में कभी कुछ ना रहे अधूरा। इसलिए बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही कहूंगा। सबके जीवन में खुशियां आए, खुशियां फैलें और अमृत की वर्षा हो। आज मेरे सुझाव, मेरे विचार लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, निसंतानों को यह प्रयोग बताएं और निसंतान यह प्रयोग लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ, धर्मार्थ और पुत्रवान बनाएं। ऐसी मेरी मनोकामना है। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ सबको ओम शांति शांति शांति।